तो यहाँ पे दिस इज़ द लास्ट ग्रुप राइट और द पीरियोडिक टेबल और लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप है और उसी के बारे में अपन बात करेंगे बेसिकली। सो इसमें अपने जो एलिमेंट्स है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, these gases are unreactive basically. Okay, these are all gases and they are unreactive. ठीक है, but not totally noble. ठीक है, थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी होता है, वही देखना है अपने को। They form few compounds. Okay, and because of this, because of their unreactivity or ability or you can say inability to form compounds, these are called as noble gases. Okay, except radon. Okay, they occur in atmosphere. All of these gases actually occur in atmosphere except radon. Okay, of the air, argon is the major constituent of dry air. ठीक है, argon ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बना, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है एयर में दैट इज़ एक्चुअली argon. ओके, तो इनका जो मेन कमर्शियल सोर्स होता है हीलियम का, दैट इज़ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में से अपने को हीलियम मिलता है। ओके, जेनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, रेडॉन जो है उसको रेडियो एक्टिव डिके से पाया जाता है, बेसिकली हेवी आइसोटोप्स से रेडॉन ये बनाया जाता है। ओके, एक्चुअली ये इक्वेशन ही गलत है, इसको मेरे को थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके, सो I'll रीराइट दिस इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये है टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ये इनके दिए हुए इस तरह से। ओके, एटॉमिक मासेस ऑब्वियसली इंक्रीज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हीलियम का ही सिर्फ 1s2 आता है, बाकी सबके इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस वन एंड दिस वन। ओके, वैलेंस शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। जो एटॉमिक रेडियस है, ओके, हीलियम का बहुत छोटा होता है। ओके, वेरी स्मॉल एक्चुअली, दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इजंट इट आफ्टर हाइड्रोजन, एंड देन वी हैव सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, दिस इज इन किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, थोड़ा सा यूनिट के ऊपर ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, हीलियम की बहुत कम है एक्चुअली, नियॉन की ज़्यादा है, एंड देन इट डिक्रीजेस, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी ज़्यादा इसकी कम इसलिए है क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इजंट इट। तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होता है बेसिकली। सेम एक्सप्लेनेशन दैट गोज़ फॉर फ्लोरीन, इजंट इट। वी एक्सपेक्ट इट टू बी लार्ज बट इट इज़ स्मॉल क्योंकि एलिमेंट इटसेल्फ इज स्मॉल। तो नियॉन का जो है दैट इज़ एक्चुअली हाई। दूसरी चीज़ ये देखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी का पॉजिटिव आ रहा है, इजंट इट। नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सब एलिमेंट का जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें एक्सेप्शन आते हैं बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ओके, इनका हम ज़ीरो लेते हैं, नोबेल गैसेस का पॉजिटिव, बाकी सारे एलिमेंट्स आर नेगेटिव। ये जो ट्रेंड है ये फॉलो हो ही रहा है ऑब्वियसली। ओके, बट दिस इज़ एक्चुअली फॉलोइंग लाइक अ हैलोजन में जो अपने को ट्रेंड मिलता है ना हैलोजन फैमिली में, उसी तरह का ये ट्रेंड अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, देन वी हैव डेंसिटी, ऑब्वियसली दीज आर गैसेस, तो इनकी डेंसिटी बहुत लो है। आई थिंक इट्स फाइन। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेंड तुमको नहीं मिलता डेंसिटी में। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो एज द साइज इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली तुम्हारे को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी। ओके, if you look at helium, helium has the lowest boiling point of any substance known. ठीक है, lowest boiling point. It does not occur as solid. ठीक है, it can be liquefied at a very low temperature. Maybe it becomes a supercooled liquid or you can supercritical solid or whatever, right? But not exactly solid. Okay, ionization enthalpy देखो, due to stable electronic configuration,
these gases exhibit very high ionization energy, isn't it? And it decreases down the group. Electron gain enthalpy अपन ने देखा, they have large positive values. Okay, electron gain enthalpy की, okay, they have no tendency to basically accept electron. They in fact hate electron. From the positive value अपने को क्या मिल रहा है? They hate accepting electron. Physical properties थोड़ा सा देख लेते हैं. They are monoatomic gases, okay, colorless, odorless, tasteless, sparingly soluble in water, okay, कोई खास चीज़ें है ही नहीं इनमें, isn't it? They have very low melting and boiling point, okay. यहाँ पे जो इंटरैक्शन होते हैं, दे आर वेरी वीक डिस्पर्शन इंटरैक्शन. लंडन फोर्सेस जो होते हैं वही फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, सो वेरी वीक इंटरैक्शन. इसके वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ वेरी लो. हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज़, जो हीलियम की बात कर रहे हैं अपन, इट हैज़ अनयूजुअल प्रॉपर्टी of diffusing through most common used laboratory materials such as rubber, glass and plastic. Helium का साइज इतना छोटा है कि it can easily diffuse through material. Okay, so that is another problem basically of helium. Yeah, diffuse होता है. तुमको याद होगा कि हीलियम का जो यूज़ है दैट इज़ मिक्सड विथ डीप सी ड्राइविंग के जो गैसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं अपन, उसमें मिक्स करते हैं विथ एयर, isn't it? क्योंकि दिस एक्चुअली प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन कॉल्ड ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड एज बेंड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑब्वियसली, ओके. और इनका जो इनर्टनेस है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दे आर कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. हीलियम का है ना 1s2 है, बाकी सब का NS2 NP6 है. ये शेल रहने की वजह से दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विथ रिएक्टिविटी. दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके. मतलब they don't have tendency to lose electron or tendency to accept electron. और reactivity इसी से define होती है ना. So you have to give or take an electron. They don't want to do either of it, okay. So इसलिए they are the least reactive. तो काफ़ी सालों तक तो ये माना गया था कि नोबेल गैसेस आर बेसिकली अनरिएक्टिव, दे विल नॉट रिएक्ट एट ऑल, ओके. इसीलिए इनको नोबेल बोला गया था बेसिकली, दे डोंट वांट टू रिएक्ट. और ये देखा गया था विथ वेरियस एक्सपेरिमेंट, ये अप्रूव कर दिया था कि दे डोंट वांट टू रिएक्ट. आई मीन दे डोंट रिएक्ट एट अ हाई टेम्परेचर, वॉट एवर दे वांट टू रिएक्ट. इन 1962 नील बार्टलेट, ध्यान में रख लो ये, ओके. 1962 नील बार्टलेट ने कुछ रिएक्शन देखी, ठीक है. उसने सबसे पहले तो एक कंपाउंड बनाया जिसका स्ट्रक्चर था O2 + F2 PtF6, ठीक है. O2 प्लाटिनम F6, ठीक है. ये ध्यान में रख लो, ठीक है. और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके. नहीं भी रखा ध्यान में चार्जेस तो भी चलेगा. ये एक कंपाउंड उसने बनाया था, ये कंपाउंड बनाया. अब उसके ये ध्यान में आया कि अगर मैं ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी देखता हूँ, दैट एक्चुअली मैचेस विथ जेनॉन, ओके. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ जेनॉन. ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूलर, ध्यान में रखना या O2 इज मॉलिक्यूलर, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी मैच होता है जेनॉन के आयनाइजेशन के एनर्जी के साथ, ओके. तो ये उसको पता था बेसिकली, ओके. तो उसका लॉजिक ये था बेसिकली अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी इज़ क्वाइट हाई, ठीक है ना. तो अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो सकता है तो व्हाई नॉट जेनॉन, ओके. लॉजिकल चीज़ था उसका बेसिकली, इजंट इट. तो उसने कुछ कंपाउंड्स बनाने के तैयार किए जेनॉन के, और उसने एक्चुअली सक्सेसफुली बना भी लिया. द फर्स्ट कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड ऑफ नोबेल गैसेस, ऑल द नोबेल गैसेस में जो पहला कंपाउंड जो बनाया गया था that was the red colored compound which is identical to this compound, if you see that, yes. ये कंपाउंड बनाया था और ये बहुत ही सिमिलर कंपाउंड है एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन का जो प्लैटिनम वाला था. सिर्फ ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे Xe ये कंपाउंड लिया गया है, ओके. इसको अपन बोलते हैं जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट. क्लियर है क्या, ओके. और उसने सिंपल तरीके से बनाया इसको, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ले लिया, उसको जेनॉन के साथ रिएक्ट किया, हीट किया बेसिकली अंडर प्रेशर, एंड व्हाट यू गॉट इज अ कंपाउंड, ठीक है. जेनॉन एक्चुअली लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन,
और ये प्लाटिनम ने गेन किया अपने डी ब्लॉक में बेसिकली. सो टेक्निकली आई थिंक दिस शुड बी रिटर्न एज Xe प्लस और यहाँ पे PtF6 माइनस. ठीक है, इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. ऑलराइट, सो दैट इज द complex that is formed. It's a first compound of noble gas, any noble gas. Clear है? After this discovery, a number of xenon compounds with electronegative elements like fluorine and oxygen have been synthesized. काफ़ी सारे compounds बनाए हैं और ये compounds अपन देखेंगे. क्रिप्टॉन के कुछ compounds है, बहुत कम compounds है and many of them are actually not stable. ठीक है, क्रिप्टॉन के भी compounds बनते हैं लेकिन stable नहीं है. सबसे common जो compound है जो जिसको डिटेल्ड स्टडी किया गया है दैट इज़ क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड. इसी को अपन ने ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया है. आर्गॉन, नियॉन, हीलियम, इनके अभी भी कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं हुए हैं. ठीक है, नो कंपाउंड ऑफ दीज थ्री हैव बीन सिंथेसाइज्ड. हीलियम का तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. क्रिप्टॉन के ये कंपाउंड बनाया गया है, ये स्टेबल है, इसी को स्टडी किया गया है काफ़ी हद तक, बट अदर कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल. तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है अपना ज़ीनॉन. तो यहाँ पे देखो 3 तरह के कंपाउंड्स अपने को मिलते हैं ज़ीनॉन के. ओके, एक होते हैं ज़ीनॉन फ्लोराइड्स, ज़ीनॉन ऑक्साइड्स एंड ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स. ठीक है, तो एग्जांपल्स देखो. ज़ीनॉन फ्लोराइड में ये 3 कंपाउंड है XeF2, XeF4, XeF6. ओके, देन वी हैव ज़ीनॉन ऑक्साइड XeO3 और ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में अब ये दोनों का मिक्सचर रहेगा. तो एक ऑक्सीजन है तो 2 फ्लोरीन रहेगा, 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन है 4 फ्लोरीन. ठीक है ना, तो इस तरह की ये XeOF2, XeO2F2 एंड XeOF4. ओके, ये कंपाउंड है. तो इनके स्ट्रक्चर अपने को देखने हैं बेसिकली. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है और काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर्स तो अपन ने ऑलरेडी देख लिए हैं इन केमिकल बॉन्डिंग. शायद से पूरे नहीं देखे होंगे लेकिन कुछ तो देखे ही है. यू प्रॉबली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में. एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस XeF2? एक्सेलेंट, करेक्ट है. The hybridization is sp3d, the shape is linear. ठीक है, इफ़ यू कैन वर्क दैट आउट, अगर ये काम कर सकते हो तो बाकी किसी भी कंपाउंड का तुम हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो. ओके, दैट इज ओनली. हमको ये देखना है, देखो याद नहीं कर सकते सारे कंपाउंड्स का, सिर्फ हमको क्या करना है कि कैसे वर्कआउट करते ये पता रहना चाहिए. ओके, वन ऑफ द थिंग यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट इज figuring out the hybridization and the shape of the molecule. ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में. ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है. सो ये इनके स्ट्रक्चर्स बताना, मतलब किसी भी कंपाउंड का, नॉट जस्ट दिस वन. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो हाउ टू फिगर आउट द स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड्स. तो सबसे पहले जो है अपन थोड़ा केमिस्ट्री देख लेते हैं. ओके, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स देख रहे हैं अपन. राइट, बहुत आसान है इनकी केमिस्ट्री. ओके, एंड आवर क्लास शुड बी डन वेरी क्विकली ऑल्सो. जो रिएक्शंस है इनके, जो बनाने के तरीके हैं, दीज आर वेरी इजी. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, तो ज़ीनॉन फ्लोराइड्स अगर बनाना है मतलब XeF2, F4, F6 ये अगर बनाना है, सीधा सीधा ज़ीनॉन और फ्लोरीन को अंडर टेम्परेचर, अंडर प्रेशर हीट करो. ठीक है ना, तो तुमको तुम्हारे करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स मिलेंगे. अगर मैं ज़ीनॉन को एक्सेस में लेता हूँ, ओके, और वी हैव सम टेम्परेचर, सम प्रेशर, ओके, तो वी गेट XeF2. ओके, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट हायर द प्रेशर, ज़्यादा इसका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बराबर है. तो एक्सेस में ज़ीनॉन लिया तो अपने को XeF2 मिल रहा है. 1:5 का अगर रेशो लेता हूँ ज़ीनॉन और फ्लोरीन का, सो व्हाट आई गेट इज़ XeF4. और ज़ीनॉन और फ्लोरीन को मैं अगर 1:20 के रेशो में लेता हूँ तो व्हाट वी गेट इज़ XeF6. देखो यहाँ पे फ्लोरीन आसानी से रिएक्ट हो जाता है बिकॉज फ्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव, इज़न्ट इट? F2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई इट ओनली रिएक्ट्स यहाँ पे. और xenon इज़ द ओनली एलिमेंट दैट कैन एक्चुअली रिएक्ट एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स.
ओके अब क्रिप्टॉन का जो अगर आयनाइजेशन एनर्जी है दैट शुड बी लोअर देन जेनॉन, तो क्रिप्टॉन शुड ऑल्सो रिएक्ट, लेकिन क्रिप्टॉन का जो साइज है दैट इज़ वेरी बिग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डजंट एक्चुअली रिएक्ट वेरी इफेक्टिवली। क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड अपने को मिलता है, दैट इज़ द ओनली कंपाउंड दैट इज़ एक्चुअली स्टेबल इनफ। इसके बाद अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ Xe जेनॉन फ्लोराइड की। ये जो कंपाउंड्स है दीज आर बेसिकली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके ये अपन ने पहले इस स्लाइड पे देखा था, सारे के सारे सॉलिड्स है बेसिकली, बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके दे सब्लाइम वेरी रेडिली एट 298। इनको एज अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट करके अपन यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो रिएक्टिव। ओके सो इनको एज अ फ्लोरिनेटिंग रीएजेंट करके अपन यूज़ कर सकते हैं। दे विल रिलीज द फ्लोरीन विद द रिलीज ऑफ जीनॉन एज अ गैस। ठीक है ना, मतलब ये डिकम्पोज हो जाएंगे और जीनॉन गैस जो है वो अपने को मिलेगा। दे आर ऑल्सो रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इवन इन ट्रेसेस ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है तो उसके भी प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। सो जैसे XeF2 का रिएक्शन यहाँ पे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हाट वी गेट इज xenon, HF एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, डिकम्पोज हो रहे कंपाउंड। थिंक अबाउट इट, जो फ्लोरीन रिलीज हो रहा है दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग द वाटर इनटू ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो रहा है एंड xenon गैस रिलीज होता है। इफ़ यू think it in terms of entropy, there is a significant increase in entropy because यहाँ पे अपन solid और liquid ले रहे and we get gases. Okay, so यहाँ पे entropy बहुत ज़्यादा release हो रहा है। This is a very favorable process और इसीलिए ये readily hydrolyze हो जाते हैं in presence of water. Then they react with cationic fluoride ion acceptor and it form cationic species. ठीक है ना, सो दे विल रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर और ये किस टाइप के स्पेसीज बनाते हैं, कैटायनिक स्पेसीज। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर मतलब जैसे कि PF5 या SbF5। ठीक है, दे कैन एक्सेप्ट फ्लोरीन। ओके तो देखो इनके पास d ऑर्बिटल है, सो जैसे PF5 है और इसको अगर मैं F माइनस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो वी गेट व्हाट वी गेट इज PF6 माइनस, बराबर है। इस तरह की ये स्पेसीज बनाता है। ओके तो इसने क्या कर दिया है कि xenon F2 ने एक फ्लोरीन इसको डोनेट कर दिया। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह का ये आयनिक स्पेसीज बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ओके सेम थिंग गोज फॉर XeF4, वो भी कर रहा है। ओके इट कैन ऑल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू आइदर टू PF5 और टू SbF5 और इसी तरह के स्पेसीज बन रहे हैं। यू कैन सी दैट F2 था तो F1 हो गया, यहाँ पे F4 है तो F3 हो गया और दोनों के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो है दिस इज़ बेसिकली फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, तो ये अनायन बन जाएगा। क्लियर है ना, तो ये कैटायनिक स्पेसीज बन जाता है विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ। ओके उसी तरह से दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन डोनर और ये फ्लोरो अनायंस बनेंगे, डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि XeF6 प्लस जैसे मैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फ्लोराइड लेता हूँ, जैसे सोडियम फ्लोराइड ले लिया तो ये सोडियम फ्लोराइड इसको एक फ्लोरीन डोनेट करेगा तो व्हाट वी गेट इज़ XeF7 और इसको फिर काउंटर चार्ज जो है बैलेंस कर रहा है इसका पॉजिटिव कैटायन। तो इस तरह के रिएक्शंस है। क्लियर है क्या, बहुत ही आसान से रिएक्शंस है। ओके ये ध्यान में रखना है कि ये तुम्हारे फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, ये फ्लोराइड आयन डोनर है। दीज आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स जो फ्लोरीन को डोनेट कर रहे हैं, फ्लोराइड आयन को डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्टर हो गया इसमें। अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लो फ्लोराइड्स के। ओके XeF2 ओके ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ओके ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ऑलराइट इसमें टोटल 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp3d। ऑलराइट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये रहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये रहेगा एक्सियल पोजीशन पे। ओके फ्लोरीन्स XeF4 ठीक है ना, इसमें 4 बॉन्ड बन रहा है, मतलब 2 एक्साइटेड स्टेट करने पड़ेंगे अपने को xenon के। दिस इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये ध्यान में रखना है, दिस इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे जो xenon है दैट इज़ इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 2 बार अपने को इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करने पड़ेंगे, ये मैं तुमको दिखा दूंगा अभी। ऑलराइट
तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 रहने की वजह से इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ये होगी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और मॉलिक्यूल का जो शेप आता है दैट इज़ स्क्वायर प्लेनर। ओके, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में है। दिस इज इन इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, 3 बार इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अपने को इस तरह का शेप मिलता है। इट शुड बी, देखो अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुम ही बता दो किस तरह का शेप अपन एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो। ओके, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक्सपेक्ट हम करते हैं पेंटागोनल, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपने को जो शेप मिलता है वो होता है ऑक्टाहेड्रॉन, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज़ अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। अंडरस्टूड है? दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन देखो किस तरह से अपन वर्कआउट कर सकते हैं। सो पहला अपन वर्कआउट करेंगे XeF2। ठीक है, ये वर्कआउट करते हैं। सो यहाँ पे वैलेंस शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये सारे फील्ड है। ओके, D इज़ एम्प्टी। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर लो फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि अपने को 2 बॉन्ड बनाने हैं, इजंट इट? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, तो एक प्रमोशन करना पड़ेगा अपने को टू गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज गोइंग टू बी sp3d। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे अपने को फिर ज्योमेट्री मिलती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, लेकिन इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है, इजंट इट? तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच आर दीज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर गोइंग टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। हमेशा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एलिमेंट्स विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, और इसकी वजह से अपने को लीनियर शेप मिल रहा है इसका। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन दैट इज XeF4। इसमें 2 बार अपने को प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इजंट इट? सो एक प्रमोट ये करो, एक प्रमोट ये करो। सो एक इलेक्ट्रॉन इरेज कर दिया अपन ने यहाँ से। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे अपन, ये हो गया। एंड अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन आ रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है दैट इज sp3d2, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। ओके, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है बेसिकली, तो टोटल 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपना इलेक्ट्रॉन जो ज्योमेट्री आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने को अपोजिट एंड पे रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे ये फ्लोई। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल थिंग। ठीक है ना? जब भी मैं पूछता हूँ तो जनरली स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि देयर इज एक्सियल पे रहेंगे या इक्वेटोरियल पे रहेंगे। नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सारे बॉन्ड्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ओके, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी डिड, अपोजिट पे। तो इसलिए मेरे को जो शेप मिल रहा है दैट इज़ एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर। अंडरस्टूड है ना? ओके, और उसी तरह से अपन XeF6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, और इसको मेरे को अभी 3 बार प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं, मेरे को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो व्हाट आई नीड इज़ 3 प्रमोशंस, राइट? सो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटा दिए, एंड देन वी डू 3 प्रमोशंस, 1 2 and 3, एंड देन यू पेयर द इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है, 6 फ्लोरीन सारे, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है। जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है यहाँ पे दैट इज़ गोइंग टू बी sp3d3। ओके, जनरली अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि विद दिस हाइब्रिडाइजेशन वी गेट पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे अपने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। ओके, इज दिस क्लियर? ओके,
नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज जिनॉन ऑक्साइड और जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, इनको कंबाइन में ही देख रहे हैं अपन, दोनों रिलेटेड है। बेसिकली दीज आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ जिनॉन्स, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर मेरे को बनाना है, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स अगर बनाए, जैसे ऑक्साइड बनाना है मेरे को, तो व्हाट आई विल डू इज सबसे पहले ऑक्साइड बनाता हूँ फ्रॉम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, इनको मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ, ठीक है ना। अगर टेट्राफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करता हूँ, ओके, टेट्राफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को XeO3 जिनॉन ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। साथ में जिनॉन लिबरेट हो रहा है, बेसिकली HF और ऑक्सीजन ये लिबरेट हो रहा है, ओके। देन वी कैन टेक जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, उसको हाइड्रोलाइज किया तो XeO3 और HF ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शंस ध्यान में रख लो, these are important reactions of xenon. XeO3 जो होता है that is colorless explosive solid, okay, it is a colorless explosive solid. अगर मैं फुल हाइड्रोलिसिस करता हूँ, दिस इज बेसिकली अ फुल हाइड्रोलिसिस, तो मेरे को जिनॉन ऑक्साइड मिल रहा है। अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो फिर मेरे को ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलते हैं, ओके। तो ये है इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ओके। यहाँ पे मैं देखो XeF6 ले रहा हूँ दोनों केसेस में और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो XeOF4 और XeO2F2 ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ये डिपेंड करता है द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के ऊपर, ठीक है ना, कितना हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं बहुत कम हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, और इस केस में बेसिकली फुल हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? इस तरह से मैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस से मेरे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, या रहे अपने को, ओके। सो दीज आर आवर ऑक्सीफ्लोराइड्स। अब इनके स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। सबसे पहले XeO3, ठीक है। XeO3 का ये शेप है, बेसिकली इट इज़ अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनॉन का, ओके। इसमें 3 ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तुमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, मतलब शेप तुमको ध्यान में रखना पड़ता है बेसिकली। तो शेप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तुम आंसर कर सकते हो, और ये फटाफट तुमको बनाते भी आना चाहिए, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रहा है। XeOF2, ठीक है, ये जो बन रहा है इसमें देखो एक ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, ओके। देयर शुड बी एन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गया, okay? ये ऑक्सीजन हो गया और 2 फ्लोरीन है, ओके। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका जो शेप बनता है दैट इज़ T शेप, ओके। फ्लोरीन अपोजिट साइड में है, ऑक्सीजन अपन इक्वेटोरियल पे लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज़ इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है जिनॉन के साथ, इजंट इट, इस तरह से। सो व्हाट वी गेट इज T शेप मॉलिक्यूल, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल रहा है sp3d, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से शेप अपने को T शेप मिल रहा है। थर्ड आता है XeO2F2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, दोनों ऑक्सीजन फिर से देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ओके। और 2 फ्लोरीन अपोजिट एंड पे आ रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका जो शेप होता है वो होता है सीसॉ, ओके। ये सीसॉ शेप हो गया। और लास्ट होता है XeOF4, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। ऑक्सीजन इधर रहेगा एक पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे फ्लोरीन रहेगा। तो ऑक्सीजन के अपोजिट में अपन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, हाईएस्ट रिपल्शन यहाँ पे मिल रहा है अपने को, इसलिए तो इसीलिए ये जो शेप मिलता है ये होगा स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो इस तरह की ये हाइब्रिडाइजेशंस है। अब देखो शेप्स कैसे बनाते हैं, तो चारों का शेप अपन फटाफट बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को बनाना है XeO3। कितने बॉन्ड बनाने हैं अपने को? 3 बॉन्ड, इजंट इट। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं और ये हाइब्रिडाइज हो रहा है टू गिव यू sp3। अंडरस्टूड है क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनॉन के, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन को डोनेट किए गए हैं। इसी तरह से ये 3 डोनेट करेंगे,
तो अपने को sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को जो शेप मिलता है दैट इज़ स्क्वायर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप मिल रहा है इसका। क्लियर है क्या ये? इसमें अपन एक्साइटेड स्टेट ले रहे क्या जिनॉन का? नहीं है ना, यहाँ पे अपन जिनॉन का एक्साइटेड स्टेट नहीं ले रहे, ग्राउंड स्टेट में ही इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। ओके, इट इज़ हैपनिंग इन द ग्राउंड स्टेट। सेकंड कंपाउंड होता है XeOF2। XeOF2 ओके, दो फ्लोरीन के बॉन्ड है, तो इसका मतलब कौन सा एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ेगा अपने को? फर्स्ट, इजंट इट? तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड आ रहा है ये फ्लोरीन की वजह से आ रहा है, फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया है। ओके, और इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट किया है। ओके, इस तरह से ये बन रहा है sp3d2, सॉरी sp3d। ओके, sp3d बन रहा है। तो ये है जिनॉन, ये अपना होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड्स, ठीक है। वी नीड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करना है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएंगे। ओके, और बचा है ऑक्सीजन। देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, पहले तो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा बेसिकली, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा टू जिनॉन। ओके, ये Xe है, सॉरी Xe। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बैक बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? ठीक है, यही XeO3 में भी बना था बेसिकली। जो डबल बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा पाई बॉन्ड है? p पाई d पाई बॉन्ड, बराबर है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये जो एम्प्टी d ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं इसके पास, उस d में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। ओके, मतलब इसेंशियली ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी, इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इधर डोनेट कर रहा है। इस तरह से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका p ऑर्बिटल और जेनॉन का d ऑर्बिटल। ओके, सो वी गेट p पाई d पाई बॉन्ड। अंडरस्टूड है क्या? है ना। दिस इज बेसिकली अ डोनर, दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्टर। ओके, ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज नथिंग बट अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो ये अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से वापस देता है जिनॉन को, दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं सारे के सारे, दिस आर ऑल गोइंग टू बी p पाई d पाई बॉन्ड। नेक्स्ट जो कंपाउंड होता है वो है XeO2F2। ऑलराइट, कितने प्रमोट करने पड़ेंगे? करेक्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है अपने को। ओके, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फ्लोरीन बॉन्ड ला रहा है ये, सो दिस इज बेसिकली फ्लोरीन, एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑक्सीजन। ओके, और फिर यही 2 ऑक्सीजन फिर से बैक बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d। Okay, so you have xenon. This is probably the most important thing इस पूरे चैप्टर में, is the basically the structures of these compounds. Okay, we have 1 lone pair of electron, उसको रख दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, isn't it? अब बचे है फ्लोरीन, फ्लोरीन को रख दो एक्सियल पोजीशन पे, और जो ऑक्सीजन्स है ये रख दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वेज लाइन है तो अपन डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे बेसिकली, बट देयर आर गोइंग टू बी डबल बॉन्ड्स हियर। ओके, सो ये शेप कौन सा बन रहा है अपना? सी सॉ। क्लियर है, तो इस तरह से ये सी सॉ शेप बन रहा है। नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज XeOF4। ठीक है, ये कंपाउंड कितने प्रमोट करने पड़ेंगे यहाँ पे? ठीक है, 2 प्रमोशंस करने पड़ेंगे।
सो लेट्स डू दैट. यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, एंड देन वी प्रमोटेड इट हियर. 4 फ्लोरीन आएंगे, ये फ्लोरीन हो गए, और एक ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन ये डोनेट कर रहा है इसको. ओके, इनफैक्ट आई थिंक XeO2F4 भी बन सकता है, बट आई डोंट नो, मतलब स्टेबल है नहीं है, दैट इज समथिंग वी डोंट नो. ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये भी डोनेट किया जाएगा, इजंट इट. XeO2 अगर बोलते हैं अपन, तो ये भी डोनेट किया जाएगा. बट एनीवे, ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो जेनॉन ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने को कहाँ पे रखना है, कहीं पे भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर, राइट. सारे पोजीशंस इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है, सो इट रियली डजेंट मैटर. और बचे हैं 4 फ्लोरीन, ओके, और एक ऑक्सीजन. तो इसी के अपोजिट में ऑक्सीजन रखना है, तो फ्लोरीन में ये पोजीशंस में रखूँगा, एंड देन द ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें भी एक p/d बॉन्ड अपने को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल. ओके, तो इस तरह से शेप्स बन रहे हैं. अगर मान लो XeO2F4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका शेप क्या है. हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. अब इसका शेप बताओ. शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ये एक ऑक्सीजन दिया जाएगा ना, इजंट इट. और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन हैव अ ऑक्सीजन. ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, 2 ऑक्सीजन अपोजिट एंड में रहेंगे. क्लियर है. सो बेसिकली यू नीड टू थिंक इन दीज टर्म्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स में. तो ये बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, द रीज़न आई वॉन्टेड टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्योंकि ये तुमको केमिकल बॉन्डिंग का रिविजन भी हो जाता है तुम्हारा. ओके, किसी भी तरह के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो अगर तुम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हो. ठीक है ना, इसी तरह से तुम स्ट्रक्चर्स बनाओगे, राइट. सो यूजेस देख लेते हैं नोबेल गैसेस का. हीलियम, ठीक है, हीलियम की यूजेस जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है. ओके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है ही नहीं इसमें. हीलियम जो है वो ऑब्जर्वेशन बलून्स में फिल किया जाता है फॉर 2 पर्टिकुलर रीज़न. फर्स्ट, इट इज़ नॉन फ्लेमेबल. ओके, पहले हाइड्रोजन भरा जाता था, बट हाइड्रोजन इज़ फ्लेमेबल, सो इसको रिप्लेस किया गया है अभी विथ हीलियम. ओके, सेकंड, इट हैज़ 93% लिफ्टिंग पावर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन ये सबसे लाइट गैस रहने के वजह से सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा बेसिकली. ओके, इसका लिफ्टिंग पावर अपन 100 मानते हैं. तो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हीलियम का लिफ्टिंग पावर इज़ 93%. दिस इज़ नथिंग टू डू विद द मास. ओके, इट शुड बी लाइक 50% दैट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 है, हीलियम का मास 4 का है. मास डबल आ रहा है हीलियम का, बट हीलियम ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो इसका मतलब हीलियम की डेंसिटी कम है, हाइड्रोजन की सबसे कम है. ऑब्वियसली इफ़ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन की सबसे कम डेंसिटी होती है. हीलियम की डेंसिटी हाइड्रोजन से हाफ नहीं है, हाफ से ज़्यादा है, हाफ से कम है, और कम है मतलब. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ दैट हीलियम एक्चुअली हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी. ओके, सेकंड लोएस्ट डेंसिटी आ रही है. तो इसको अपन बोल रहे हैं कि इट हैज़ 93% लिफ्टिंग पावर, okay, as compared to hydrogen, which is not bad, isn't it? And most important, it is non-flammable, so it becomes very easy to actually handle it. Okay, हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर जो है वो डीप सी डाइविंग में अपन यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट बेंड्स. डू यू रिमेंबर, बेंड्स के बारे में अपन ने बात किया था सॉल्यूशंस ये चैप्टर में. अगर हम लोग हीलियम यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिक्सचर यूज़ करते हैं, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपन्स कि व्हेन यू गो डाउन, ये जो गैसेस है ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में. ओके, और जब तुम ऊपर आते हो तो ये दोनों गैसेस बाहर आने की कोशिश करते हैं बिकॉज द प्रेशर डिक्रीजेस. ये अपन ने राउल्ट्स लॉ के, नॉट राउल्ट्स लॉ, सॉरी, हेनरीज लॉ में डिस्कस किया था सॉल्यूशंस चैप्टर में. तो दोनों गैसेस डिफ्यूज़ होने की कोशिश करते हैं. दोनों गैसेस बड़े रहने के वजह से दे कैंट डिफ्यूज़ ईजीली. ओके, एंड दैट्स वाई ये कैपिलरीज जो होते हैं छोटे, उनको ब्रेक करके बाहर आने की कोशिश करते हैं.
दिस इज एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन, इसको अपन बोलते हैं बेंड्स। ओके, तो इसीलिए इसके साथ यू ऑल्सो मिक्स सम हीलियम, आई थिंक इट्स लाइक 5 or 6% हीलियम इसमें मिक्स करते हैं। सो इसेंशियली हीलियम कैन एक्चुअली डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी, बिकॉज रिमेंबर इसके पहले अपन ने बात किया था कि हीलियम कैन डिफ्यूज थ्रू रबर, प्लास्टिक, तो इसमें से डिफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए हीलियम कैन ऑल्सो डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरीज, उसके पोर से ये डिफ्यूज हो सकता है बड़े आसानी से। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये बेंड्स की कंडीशन प्रिवेंट की जा सकती है। अंडरस्टूड है? इवन देन दे विल स्टिल नीड टू कम थ्रू डिकम्प्रेसर के थ्रू ही ये बाहर आते हैं। जो भी डीप सी डाइवर्स होते हैं बेसिकली दे हैव टू डिकम्प्रेस देयरसेल्फ। रिमेंबर, मतलब इट्स नॉट जस्ट यू आर गोइंग फॉर अ स्क्यूबा डाइविंग। ओके, डीप सी डाइविंग बोले तो स्क्यूबा डाइविंग नहीं है, दे एक्चुअली गो किलोमीटर्स डीप इनटू द सी, 2-3 किलोमीटर अंदर जाते हैं डीप सी डाइविंग में। जस्ट इमेजिन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट दैट लेवल। ओके, उतने लेवल पे जा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये बेंड जैसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको हीलियम यूज़ करना पड़ता है। और जब भी ये डाइवर्स ऊपर आते हैं दे डोंट कम डायरेक्टली, इनको डीकम्प्रेसर में बैठाया जाता है, उसके बाद इनको ऊपर लाया जाता है। इसको अपन एज अ डाइल्यूएंट फॉर गैशियस एनेस्थेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। ओके, ऑब्वियसली अभी ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इजंट इट? बिकॉज ऑफ द कंडीशन गोइंग ऑन कोरोना के वजह से, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट अ प्योर ऑक्सीजन। ओके, दे कैन यूज प्योर ऑक्सीजन बिकॉज प्योर ऑक्सीजन इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन बी इवन फेटल। ओके, प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करना चाहिए, होता भी नहीं है इवन। इसको अपन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ इज प्योर बट इट इज़ मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन एंड हीलियम टू सम प्रोपोर्शन। क्लियर है क्या? सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स। देखो, लिक्विड हीलियम जो होता है इसका टेम्परेचर बहुत कम था, लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल ये अपने को लिक्विड हीलियम से मिलता है। ओके, सो क्रायोजेनिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। नाउ देर इज़ अ न्यू थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। ओके, coming to more practical use, to produce and sustain superconducting magnets. Okay, for example ये अपने को लगते हैं NMR में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना? तो ये अपन यूज़ करते हैं बेसिकली। MRI तो हॉस्पिटल्स में होते ही है। NMR जो होती है ये साइंटिफिक लैब्स में होते हैं बेसिकली। NMR मशीन्स ये जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स में काम करते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काम करते हैं, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनमें ये NMR यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे अपने को स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स पता चलते हैं। यूजिंग NMR लोगों ने DNA RNA के स्ट्रक्चर्स डिड्यूस किए हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ वेरी यूजफुल टू अस। MRI इमेजिंग जो है, ओके, इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स अपने को बनाना पड़ता है। इसेंशियली आइडिया ये है कि एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिंग पावर बढ़ेगा। सो वी नीड ह्यूज कंडक्टिंग पावर्स टू क्रिएट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ओके, या फिर सुपर कंडक्टर्स, ये बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग पावर चाहिए। इसलिए मेरे को टेम्परेचर जो है उस सिस्टम का कम रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी यूज़ लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स। ओके, नियॉन के यूजेस देख लो। डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते हैं और फ्लोरेसेंट बल्ब में यूज़ करते हैं। नियॉन ग्लो साइंस इसमें यूज़ करते हैं। आपने शायद से देखा होगा कुछ कुछ दुकानों के साइंस जो है नियॉन से बने होते हैं। जनरली ये क्लब्स या पब्स, इनके जो ग्लो साइंस होते हैं ये नियॉन से बने होते हैं, काफ़ी दूर से दिखाई देते हैं बेसिकली। ओके, नियॉन ग्लो साइंस। ओके, 60s और 70s में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। आजकल ये सब इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ LEDs। ओके, 60s और 70s के जो इफ़ यू लुक एट द क्लब्स एंड पब्स, उनके जो साइंस देखोगे तो दे यूज टू बी नियॉन ग्लो साइंस। ठीक है, आजकल इसी तरह का इफेक्ट दिया जाता है विथ LED विदाउट एक्चुअली यूजिंग द नियॉन ग्लो साइन। ओके, दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन्स के जो बल्ब्स होते हैं और ग्रीन हाउसेस में यूज़ किए जाते हैं। अर्गॉन जो है
उसके यूजेस, इट प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. Essentially, argon is a very good gas for keeping inert atmosphere. Now, argon is actually denser or heavier than air. ठीक है ना, argon जो है it is heavier than air. तो होता क्या है कि जैसे कोई फ्लास्क है, ओके, इसमें अगर मैं argon डालता हूँ तो इस फ्लास्क में से ये एयर को डिस्प्लेस कर देगा. सो देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी एयर. तो एयरलेस रिएक्शन करनी है या एयरलेस प्रोसेस करनी है तो उसके लिए अपन आर्गन को यूज़ कर सकते हैं. इजंट इट? जस्ट बिकॉज इट इज़ डेंसर देन एयर, ये एयर को डिस्प्लेस कर देगा उस कंटेनर में से. ठीक है, तो इस तरह से अपन इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन कर सकते हैं. देन वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आर्गन भरे जाते थे पहले, आजकल तो वो भी एक्सटिंक्ट हो गए ना. अभी अपन एलईडी बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आर्गन ही भरा जाता है. ओके, बिकॉज आर्गन कैन कीप इनर्ट एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, सो आर्गन अपन बात कर रहे थे, इट प्रोवाइड्स इनर्ट एटमॉस्फेयर. इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी यूज़ करते हैं. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लेबॉर्ट्री फॉर हैंडलिंग एयर सेंसिटिव कंपाउंड्स. ओके, जो कंपाउंड्स एयर सेंसिटिव होते हैं, ओके, उसको अगर मेरे को स्टोर करना है तो उसको मैं उस फ्लास्क को या उस कंटेनर को मैं फ्लश करूँगा विथ आर्गन. एंड लास्ट कपल ऑफ कंपाउंड्स, जिनॉन और क्रिप्टॉन, इसको लाइट बल्ब में यूज़ करते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस. फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट रनवेज या अप्रोच लाइट्स जो होते हैं एयरपोर्ट्स के, जब प्लेन अप्रोच करता है तो उसको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलने के लिए दे एक्चुअली यूज़ जिनॉन एंड क्रिप्टॉन लाइट्स. ओके, रेडॉन जो है ये रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी यूज़ होती है उसमें रेडॉन ये यूज़ किया जाता है. ओके, ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस. और यहाँ पे अपना नोबल गैस ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और पी ब्लॉक ये पूरे का पूरा ख़त्म हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.